क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन के लिए संत लूकास का सुसमाचार से ही बात है। लेकिन आज का जो सुसमाचार है उसमें से थोड़ा ही मैं हम सबों के मनन के लिए अभी इस आराधना में लेना चाहूँगा। 16 से लेकर ईसा ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता था कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा, उनमें सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उनसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है अब वह किसका होगा। बस दृष्टांत लिया हूं आज के मनन के लिए। शायद दृष्टांत ही काफी है आज के मनन के लिए। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसका अर्थ हम सभी समझते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो पढ़ाई का बोझ हमारे ऊपर रहता है। जब ऐसे तैसे हम लोग पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो नौकरी मिलने का बोझ हमारे ऊपर रहता है। ऐसे कैसे करके हमें कोई नौकरी भी मिल जाए, फिर घर में सेटल होने की चिंता रहती है। और ऐसे तैसे कर कर हम लोग अगर घर में एक घर परिवार के साथ में सेटल होते हैं तो फिर चिंता होती है कि बच्चों कैसे हो, बच्चों का भविष्य कैसे हो। बच्चों के भविष्य संवारने के लिए और मेहनत और मेहनत और मेहनत लगाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं चिंता यही रहती है, बच्चों को नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बच्चों को जब नौकरी लग जाती है तो हमारी और चिंता रहती है कि इनकी शादी अच्छी होगी कि नहीं होगी। जब बच्चों की शादी हो गई होती है तो फिर चिंता होती है बच्चों के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, हम दादा दादी नाना नानी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसे ही चिंता करते 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 दौड़ धूप में हमारी जिंदगी गुजर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जो है हम सबको बड़े सचेत करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहते आया हूं कि हमारी जिंदगी जो है अनंत नहीं है। जो चीज अनंत नहीं है उसका यह तात्पर्य होता है उसका अंत है। इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर अनंत है। समय अभी हमारे समझ के अनुसार हम कह सकते हैं अनंत है। क्या अनंत है? इसकी ठोस जानकारी हमारे पास में नहीं है। क्या समय भी अनंत होगा? स्पेस अनंत है। हमारे समझ में यही होता है कि स्पेस अनंत है, पता नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि हम अनंत नहीं है। फादर अनंत नहीं है। फादर का अंत होगा, मेरी मृत्यु होगी, मेरा समय पूरा होगा, आज या कल। वचनों के अनुसार अगर बताया जाए हमारा उम्र जो है 70 साल और जो अच्छे तंदुरुस्त है उनकी 80 साल हमारी समय की सीमा है। बाकी कुछ पता हमें चले ना चले, बाकी कोई चीज का एश्योरेंस हमारे पास रहे ना रहे, एक चीज की जो एश्योरेंस है कि 80 साल 90 साल, बहुत मुश्किल से किसी किसी का 100 साल पूरा होता है। उसके बाद उनका समय अंत हो जाता है, अनंत नहीं है। दुनिया में अभी तक किसी का भी समय अनंत नहीं रहा है। सबका अंत हुआ है, सब चीजों की अंत हुआ है। सब एक प्रकार की बताया जाए किसी भी संस्कृति का भी अंत हुआ है। सब चीजों का अंत होता है। मेरा भी अंत होगा और मुझे सुनने वाला आपका भी अंत होगा। यही एक सच्चाई है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आज के
इन वचनों को फिर से हम सुने कि एक व्यक्ति मालदार जो बड़ी मेहनत करते हुए बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर सोचते हैं कि थोड़ा अभी विश्राम करके ऐश कर लूं, और उसी वक्त उनकी आत्मा उनसे ले लिया जाता है, उनका समय का अंत होता है। निश्चय चीज एक चीज है मृत्यु, अनिश्चित एक चीज है जीवन। जिस वक्त एक जीवन इस दुनिया में जब आते हैं, उसी वक्त से एक ही चीज निश्चित है हमारे जीवन में, वो है मृत्यु। कितना दिन जिएगा कोई पता नहीं, भले हमारे पास में सब कुछ होने के बावजूद भी हम हमारे समय जरा भी इधर या उधर से इधर नहीं कर पाते। प्रभु हम सबको ये सच्चाई हम सबको अवगत कराते हैं। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में जो समय हम सबों के लिए जो निर्धारित है, उस पर जीना सीखें। हम जीने के लिए कल के लिए पोस्टपोन किया जाए, जरूरी नहीं कल हमारे लिए इंतजार कर ले। जो समय आज आपके पास में है, जो समय अभी आपके पास में है, वही आपका है। कल मेरे पास में समय होगा, इतना कहने के लिए आज की दुनिया में कोई भी नहीं रहा है। कल मेरे लिए होगा या नहीं होगा, यह सिर्फ ईश्वर जानता है। लेकिन अभी जो ये वक्त है, यो मेरा है, आपका है, उस पर जिए। जो करना है अब से करें। प्यारे भाई और बहनों, कल के लिए इंतजार ना करें। हम किसी के साथ में हमारे रिश्ते फिर से जोड़ना चाहते हैं, ये अभी ही करें, कल तक इंतजार ना करें। न जाने कल आपके लिए हो, न जाने कल उस व्यक्ति के लिए हो, और हमारे लिए वह एक प्रकार का, हमारे लिए यह एक इच्छा ही रह न जाए। इसलिए जो समय आपके पास में है, उसका सदुपयोग करते हुए जो करना चाहते हैं, जो गलतियों को सुधारना चाहते हैं, जो हम और करना चाहते हैं, उसको करें। जो अच्छा कार्य आप कल के लिए जो पोस्टपोन करते हैं, वो आज ही कर ले। हमें समय का कोई पता नहीं होता है। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को जब मनन करते समय, मैंने कहा आज के दृष्टांत ही काफी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में हमारे बीच में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी चीज की इंतजार ना करें, अच्छाई करने की इंतजार ना किया जाए, बुराई ना करने का इंतजार ना किया जाए, गलतियों को सुधारने का इंतजार ना किया जाए। जो अच्छा कार्य किसी के लिए करना हो, उसका भी इंतजार ना किया जाए। न जाने हमारे पास वक्त रहे या ना रहे। प्यारे भाई और बहनों, जब आज के दिन हम इन वचनों को सुनते समय जो चीज़ हम लोग पोस्टपोन करते आए हैं, जो अच्छाइयाँ हमें करने की इच्छा है लेकिन अभी तक करा नहीं है, हम इसको पोस्टपोन करते रहे हैं। जो संबंधों को, रिश्तों को फिर से आप पनपना या बढ़ाना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्द से जल्द करें। न जाने हमारे लिए आगे वक्त ना रह जाए। आमीन।